फैटी एसिड्स मेटाबॉलिज्म वसा अम्लों का उपापचय। जैसा कि हम जानते हैं जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें बहुत सारे फूड कंपोनेंट होते हैं जिसमें से एक वसा भी होती है और वसा का जब पाचन होता है तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में वसा टूट जाती हैं। आज हम इसी फैटी एसिड का जो कि वसा के पाचन से प्राप्त हुई है उसका उपापचय देखेंगे। वसा अम्लों के ऑक्सीकरण से एसिटाइल कोएंजाइम ए प्राप्त होता है जो कि क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। वसा अम्लों के ऑक्सीकरण की हम बात करें तो वसा अम्लों का बीटा ऑक्सीडेशन होता है। बीटा ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है इसके अंदर हम देखेंगे कि बीटा ऑक्सीडेशन तब तक चलता रहता है जब तक कि 2 कार्बन लास्ट में नहीं बच जाएं और हर एक बीटा ऑक्सीडेशन के एक साइकिल के अंदर हमें एक एसिटाइल कोएंजाइम प्राप्त होता है, या यूँ कहें कि 2 कार्बन परमाणु जो मूल वसा अम्ल है उससे कम हो जाते हैं। जो वसा अम्ल की जो चैन है उससे 2 कार्बन परमाणु एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में सेपरेट हो जाते हैं जो कि क्रेब्स साइकिल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जिससे कि हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम देख लेते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन किस तरीके से संपन्न होता है। इसको हम कुछ स्टेप्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स। यहाँ साइकिल में नहीं दिखाई गई है कि फैटी एसिड का वसा अम्लों का सक्रियकरण। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वसा अम्ल का अणु है ये थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका जो अंतिम सिरा है ये कोएंजाइम ए से जुड़ जाता है और इस दौरान एटीपी है ये एएमपी में परिवर्तित हो जाती है और इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हो जाती है, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए प्राप्त हो जाता है। ये फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है। सेकंड स्टेप है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एक्टिवेटेड फैट। जो सक्रिय वसा है उसका विहाइड्रोजनीकरण। यहाँ हम देख रहे हैं फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है। ये फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है, ये एसाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन होता है। और डिहाइड्रोजिनेशन में हम क्लियर देख सकते हैं इसके अंदर 2 कार्बन है, एक अल्फा कार्बन और दूसरा बीटा कार्बन। इन दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन का एटम लगा हुआ है। ये दोनों हाइड्रोजन एटम यहाँ से पृथक हो जाएंगे जो कि किसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, FAD के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और FADH2 इससे बन जाता है। तो इस तरीके से अल्फा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटने की वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है, एक डबल बॉन्ड बन जाता है, द्विबंध का निर्माण हो जाता है और इस तरीके से बीटा अनसेचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम ए का निर्माण हो जाता है। थर्ड स्टेप है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में एक जल का अणु जुड़ेगा जो कि इनोल हाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्रिया संपन्न होगी। इसके अंदर हम देखेंगे कि जल का एक अणु जुड़ने से बीटा जो कार्बन है उसके ऊपर एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ जाता है या एक अल्कोहल समूह जुड़ जाता है जिससे कि बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है इसकी प्रेजेंस के अंदर जो अल्कोहल समूह है वो ऑक्सीकृत होगा और किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है, कीटोन समूह के अंदर परिवर्तित हो जाता है। यहाँ हम जो देख रहे हैं बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी या अल्कोहल जो ग्रुप था वो किस में परिवर्तित हो जाता है, कीटो ग्रुप के अंदर परिवर्तित हो जाता है और इस तरीके से हमें बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए प्राप्त होती है और इस दौरान जो हाइड्रोजन हटता है वो हाइड्रोजन NAD के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और NADH2 का निर्माण होता है। नेक्स्ट है थायोलाइटिक क्लीवेज। जो बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए जो बना है, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए का जो निर्माण हुआ है इसका क्या होगा, थायोलाइटिक क्लीवेज होगा। और इसके अंदर हम देखेंगे कि ये अणु है बीटा जो कार्बन है जो कि हमारे इस पे कीटो समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा, यहाँ से ये टूट जाता है और किस एंजाइम की उपस्थिति में, थायोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये यहाँ से टूट जाएगा और 2 कार्बन इससे पृथक हो जाएंगे और एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण कर लेंगे और इस प्रकार से हमें एक नया फैटी एसाइल कोएंजाइम ए मिलेगा जो कि हमारा जो मूल जो फैटी एसिड था उससे
क्या होगा, 2 कार्बन कम वाला प्राप्त होगा। और इस प्रकार से जो नया फैटी एसिड को एंजाइम प्राप्त हुआ है, ये वापस से बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तब तक रिपीट करेगा जब तक कि लास्ट में 2 कार्बन नहीं बच जाते हैं। तो इस तरीके से जो वसा अम्ल है इनका क्या हो जाता है, बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा इनका उपापचय हो जाता है, जिससे हमें एसिटाइल कोएंजाइम प्राप्त होते हैं। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ये क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करते हैं और जिससे कि हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है।